ओम शांति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आर्ट्स ऑफ थिंकिंग का ये दूसरा सीरीज है जिसमें कि सोचने की कला के बारे में हम बात करेंगे। हम डीपर और डीपर जाएंगे इसमें। सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जहाँ से इवनिंग है वहां पर गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ पर गुड आफ्टरनून है, और गुड मॉर्निंग। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे साथ सिस्टर दीप्ति ज्वाइन कर रहे हैं साउथ अफ्रीका से। सिस्टर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ये बेस्ट है हमें इस इनर जर्नी में लेके जाने के लिए। सोचने की कला, हम इनसे काफी बार मिल चुके हैं। ये एक पालना करने वाली लीडर हैं। ये इस तरह से पालना करती हैं कि हमें प्रेम हो जाए, समझ में आ जाए उस वैल्यू का बहुत अच्छी तरह से। ये बहुत सच है। जो भी इसको एक्सपीरियंस जिन्होंने किया है इस वैल्यू का, इस सुंदर वैल्यू का, ये बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाती हैं। सिस्टर दीप्ति ये सेंटर कोऑर्डिनेटर हैं ऑब्जर्वेटरी सेंटर यूनिवर्सिटी में। ये 36 ईयर से अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं लिविंग वैल्यूज एंड एजुकेशन के लिए, साउथ अफ्रीका से ही। ये यूथ कोऑर्डिनेटर भी हैं, इंटरनेशनल यूथ कोऑर्डिनेटर। बहुत सारे इन्होंने वर्कशॉप और प्रोग्राम्स किए हैं विमेंस के लिए। बहुत ही ज्यादा इनके अंदर ये कला है दूसरों को ऊपर उठाने की, आगे बढ़ाने की। आज हमारा टॉपिक है आर्ट ऑफ थिंकिंग, सोचने की कला। में सिस्टर क्लाउडिया से कहूंगी कि वो सिस्टर दीप्ति का स्वागत करें। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर स्प्रिंग टाइम है, बसंत ऋतु है। हमारे यहाँ फूल निकल आए हैं। कई जगह पर तो अभी भी स्नो पड़ रही है, पर हम आपके लिए फूल लेकर आए हैं। बहुत सारा अपने ये फूल हमारे प्रेम को दर्शाते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम सिस्टर दीप्ति। हम आपसे कहना चाहेंगे कि ट्रांसलेशन चल रही हैं, टर्की में भी है। आप चेकआउट कर सकते हैं जो भी भाषा में आप सुनना चाहें। 40 मिनट के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। जैसे सिस्टर दीप्ति, कोई भी क्वेश्चन हो आपको, हमें डॉक्टर मनोज को या मुझे भेज सकते हैं। ऑल योर सिस्टर दीप्ति, आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही प्यारा है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैंने सिस्टर से कहा सुबह कि आज टॉपिक है सोचने की कला के बारे में, जिससे मुझे याद दिलाया कि कुछ सोचो नहीं। दादी जानकी भी कहती थी, आप सोचते ज्यादा हो, सोचो मत। ये इतना शक्तिशाली है, इसको समझना कि सभी जो सोचने की शक्ति है, किस तरह इस यात्रा पर चलते हुए हम सही सोचने की कला से जीवन को सुंदर बना सकते हैं। हमारा हर पॉइंट यात्रा में, मेरे लिए जो सोचना है एक जीपीएस की तरह होना चाहिए। जैसे गाड़ी में जीपीएस लगाते हैं, रास्ता बताता है। अगर हमारा सोचना सही नहीं होगा तो हम सही जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें अपनी प्रोग्राम को इस तरह से, इतने शक्तिशाली तरीके से इतनी अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग करना है कि हमारी सोच हमें हमारी डेस्टिनेशन तक ले जाए। बहुत लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। वो सोचते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि हमें हेडेक हो गया, हम बहुत ज्यादा सोच रहे थे।
कोई भी पॉइंट मेरे जीवन में हम सोच ही रहे होते हैं, लेकिन कितना सुंदर है कि मैंने सीखा है कि मैं अपनी सोच को ये दिखाना है, बताना है कि वो हमारी डेस्टिनेशन तक हमें लेके जाएँ। अगर मैं एक तरह से सोचती हूँ, जो रियलिटी हमारी बनती है, अगर एक तरह से मैं सोचती हूँ, वो मेरी डेस्टिनेशन तक हमें पहुँचाते हैं। तो हर सुबह मैं ये देखती हूँ कि थोड़ी जो सोच बाहर से आती है, वो कुछ भी सोचने से पहले जो यूनिवर्स से ऐसी सोच आती है, मुझे अपने आप से पूछना होता है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। हर रोज़ के अंत में, अपनी यात्रा के अंत में कहाँ पर पहुँचना है, किसी भी परिस्थिति के अंत तक हमें कहाँ पहुँचना है, मैं अपने आप से पूछती हूँ कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। जब मेरे पास ये क्लियर आइडिया होता है, तो अगर मैं काम के क्षेत्र पर होती हूँ, अंत में मैं एक ऐसी जगह पे होना चाहती हूँ जहाँ पर मैं शक्तिशाली महसूस करूँ, जहाँ पर मैं ओवरवेल्म ना हूँ। अगर मैं किसी परिस्थिति में होती हूँ, किसी हेल्थ इश्यू में, और अगर उस परिस्थिति को झेलना होता है, तो हमें पूछना होता है कि मैं कहाँ पर जाना चाहती हूँ। तो हर रोज़ अंत में हमें यही पूछना होता है कि कहाँ पहुँचना है, और हीलिंग एनर्जी हमारे पास हो कि हमारा अच्छी तरीके से ध्यान भी रखा जाए। मैं हमें अपने आप से पूछना है, अपनी बहुत सारे एरिया में अपने जीवन के, कि कहाँ पर मुझे पहुँचना है और कैसा मेरा अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि यदि मैं अपने आप को विजुअलाइज़ नहीं करती, अपने आप को देखती नहीं हूँ, ध्यान नहीं रखती, तो मैं क्या अनुभव करूँगी? तो फिर मैं अपने मन को फ़ीड भी नहीं कर पाऊँगी। ज़्यादातर प्राय क्या होता है कि जो सोच है, वो तो विचार तो अपने आप आते जाते हैं, और वो सोच हमें हमें एक अनुभव तक पहुँचा देते हैं। तो अंत में क्या होता है कि जिस व्यक्ति के पास सोचने की कला है, जो जानता है किस तरीके से सोचना है, वो अनुभव के आधार पर उसका रिज़ल्ट जो है, वो सोचने का, कि हम अपनी सोच को कैसे फ़ीड करते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है, लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने ऐसा सोचा, ये सही है, लेकिन राइट सोच क्या होती है? जब हमारा कोई एक्सपीरियंस होता है, तभी हम देख पाते हैं कि उसका क्या फ़ायदा हुआ या कैसा रहा वो सोच। जैसे हम थॉट क्रिएट करते हैं, रचना करते हैं, उसमें बहुत गहरी बातें होती हैं अपनी सोच को प्रोसेस करने के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे लिए जो फाउंडेशन एनर्जी है, अंदर गहराई में जाने के लिए, वो फेथ है, निश्चय है। अगर मुझे निश्चय है अपने ऊपर, परमात्मा के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर, तब जो एनर्जी जो होती है, वो राइट होती है। जब मेरे लेवल ऑफ थॉट उसके साथ में अलाइन्ड होते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर मुझे अपने आप में निश्चय नहीं है, और मुझे परमात्मा पर निश्चय नहीं है कि वो यहाँ है, और ये अगर मुझे निश्चय नहीं हो कि लाइफ मुझे सपोर्ट करती है, तो परिस्थिति के आने पर भी मेरा मन जो है, वो उसके अंदर बहुत-बहुत सारी थॉट आएगी, और वो ज़्यादातर बेस्ड और नेगेटिव थॉट्स होंगे, और वो थॉट्स मेरी यात्रा को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर मेरी यात्रा में मुझे निश्चय है, तो यात्रा पर चलते-चलते
मैं अपने रास्ते को ऐसे रखूंगी कि वो मेरी सोच जो है वो मेरे रास्ते को, तो आर्ट ऑफ थिंकिंग जो है वो बहुत क्रिटिकल है आजकल के समय में, जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पर डर है, बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं, और वायुमंडल जो है वो बदल रहा है, डायनेमिकली भी बदल रहा है, जिससे कि बहुत ज्यादा थॉट्स जो हैं वो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो जो स्पीड है मेरे चारों तरफ वो बहुत तेज है, जो चारों तरफ का वायुमंडल है वो भी। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं। तो मुझे अपनी जो लगाम है, अपनी सोच के धागों को मुझे एक तरह से लगाम देनी है, नहीं तो वो थॉट ओवर पावर कर जाते हैं। जितना ज्यादा हम, जो ये एक आर्ट है, एक कला है कि इम्पोर्टेंट थॉट्स को ही क्रिएट किया जाए। जैसे हम कोई पेंटिंग बनाते हैं, जब हम पेंटिंग देखते हैं आपने जो बनाई है, ऑटोमेटिकली जो पेंटर होता है वो ब्यूटीफुल इमेज ही बनाना चाहता है जैसा उसने सोचा होता है, लेकिन उसमें स्ट्रोक्स जो हैं और शेड्स जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, कलर्स भी अलग हो सकते हैं, ब्लैंक स्पेसेस भी होते हैं, और ज्यादा ब्राइट स्पेसेस भी होते हैं। तो बहुत सारी चीजें उस पेंटिंग में होती हैं जिससे कि पिक्चर बनती है। इसी तरह हमारी जो सोच की यात्रा है, सोचना भी एक कला है। जैसे आजकल की दुनिया में जब हम कुछ डेवलप करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो उसको हम आर्ट कहते हैं। हम उस आर्ट को अलग तरीके से यूज करते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि लोग हमारे ऊपर टेक ओवर कर लेते हैं, लेकिन जब हम ये सीख जाते हैं सोचने की कला, हर परिस्थिति में अपने जीवन की, कि मैं बहुत केयरफुली चूज करती हूँ कि कौन सी थॉट्स, कौन से विचार मुझे लेने हैं और कौन से नहीं लेने हैं। तो आज हम जब दुनिया की तरफ देखते हैं, बहुत सारी वैरायटी है लोगों के बीच में। मीडिया जो है वो कुछ और चीजें क्रिएट करता है, लोगों की वजह से हमारे मन में थॉट्स आते हैं और मीडिया की वजह से आते हैं। किस तरह से हम शांति के थॉट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं जबकि बाहर बहुत कियोस है, यानी हंगामा है, हलचल है। जैसे काम पर भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है। तो वैरायटी ऑफ एनर्जी जो है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाती है। तो कॉम रहें कैसे, कि हम अपनी थॉट्स को इस तरीके से मैनेज करें कि जब कोई जैसे परिस्थिति आती है किसी के जीवन में, लोग उनसे कहेंगे, काम रहने का मतलब ये नहीं कि हम सोच नहीं रहे हैं, हम शांत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि, कॉमनेस का मतलब है कि जो फ्लो है वैरायटी ऑफ थॉट्स का, तो मुझे खाली वो प्रॉपर प्रॉपर फ्लो बनाना है सोचने का। जैसे गुस्से की थॉट्स आती हैं, घृणा की आती है, और अभिमान की थॉट आती हैं। परिस्थिति जो है वो मुझे अनसेटल्ड करती है। उस परिस्थिति में शांत रहना, कॉम रहना, इन सोच को चलाना,
इनको कैसे नेविगेट करना होता है सोच को। जब हम अपनी थॉट्स को नेविगेट कर पाते हैं, उन्हें सही डायरेक्शन दे पाते हैं, तब हमारी सोच जो है वो शांत और कॉम हो जाती है। मैं ये कहूंगी कि पॉजिटिव थॉट ही करो या बहुत अच्छे थॉट क्रिएट करो, पर मुझे ये इसको अच्छी तरह समझना है कि यहाँ पर लाइट है आज, पर अपने प्रति नेगेटिव नहीं होना है। अपने लिए सच सही सोच क्रिएट करनी नहीं कर सकते जब तक हम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं। बहुत ही सुंदर एक खूबसूरत बात समझाई जाती है ब्रह्मा कुमारीज में, जो कि बहुत मदद करती है कि हम आत्मा हैं और हम बहुत कुछ सीखते हैं इस समझ से कि हम कौन हैं। और जो यात्रा है वो हमारा जो सच्चे रूप है उसके ऊपर बहुत सारे मास्क आ गए हैं। मैं ये देखती हूँ कि वो मुझे वो मार्क्स दिखाई देते हैं या मैं अपने स्वाभाविक स्वरूप को समझती हूँ, या मैं अपने मेरे स्वाभाविक स्वरूप को वो पाते हैं। तो ये एक डीप इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर, जिसमें अपन जिस किस तरह हम रिकॉग्नाइज करते हैं, स्वयं को जानते पहचानते हैं, अपने आप को स्वीकार करते हैं, ये अंदर जाने से ही होता है। तो एक जो स्टेज है, अवस्था है स्वमान की, वो बनती है जब हम उस स्वमान में आते हैं। तब उसके बाद हम अपनी थॉट्स को नेविगेट कर सकते हैं, उनको दिशा दे सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थिति कैसी है या लोग आपसे कैसे बात करते हैं। यदि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की स्पेस में नहीं हैं, कभी कोई उस व्यक्ति को थोड़ा सा भी मैसेज कर देता है, तो उनकी जो फ्लड ऑफ थॉट्स है उनको आ जाता है कि तुम मुझे नहीं जानते। तो और बहुत सारी बातें जो है वो कई बार नेगेटिव फीलिंग्स भी इमर्ज होती हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो उभर के आती हैं इस यात्रा में। जो मन की शक्ति है कि वो थॉट्स को क्रिएट करता है, बहुत अलग अलग तरह की थॉट्स हो सकती हैं। थॉट से फीलिंग बनती हैं, आइडियाज बनते हैं, इमेजिनेशंस होती हैं, बहुत सारी चीजें उस थॉट के बाद आती हैं। अगर हम इसमें अपना समय नहीं लगाते, अपनी स्टेबिलिटी में अपने आप को पहचानते नहीं हैं, तो एक नेचुरल स्टेट जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट की नहीं पैदा करते, तो हमारी सोच जो है वो स्टडी नहीं होते। ये वो समय होता है कि तो एक डीप चेकिंग है। लेकिन आज तक भी मैं अपने आप से पूछती हूँ कि दीप्ति, आप आप अपने दिन को रोज देखते हैं या दिन आपकी तरफ देखता है? कि जब दिन हमारी तरफ देखता है, इसका मतलब कि दूसरे की थॉट्स और वो मेरी डेस्टिनेशन को बताते हैं। लेकिन यदि मैंने आज का जीवन जिया है, इसका मतलब मैंने चार्ट रखा है। तो ज्यादातर क्या होता है, लोग कहते हैं कि कहीं से तो शुरू करते हैं जहां पर कि सही सोचें जो सोच
जो सोचने की शक्ति है, मैंने बहुत ही अच्छी बात, पावरफुल बात सीखी है कि मैंने पाया है, मैंने बहुत सुंदर हमने टीचिंग यहाँ पर पाई है अपने बारे में, परमात्मा के बारे में और डेस्टिनी के बारे में कि कहाँ पर हमें जाना है। और इन सब बातों को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगा है। इसके लिए समय लगता है, तो जिससे कि आर्ट ऑफ थिंकिंग हमने सीखी है। जब हमें कुछ पता नहीं होता है, हम सोचते हैं कि कभी परिस्थिति टेक ओवर कर लेती है, कभी आपका मन भारी होता है, तो वो हमारे लिए हेल्दी भी नहीं होता है। जब मैं शुरू करती हूँ अपने विवेक से सोचना, तो उस विज़डम में, विवेक में मेरी सोच को मैं देख सकती हूँ, नेविगेट कर सकती हूँ कि वो कहाँ जा रही है। कैसे मैं अपनी सोच को राइट समय पर राइट तरीके से और सही सोच को क्रिएट कर सकती हूँ। जैसे ही हम अपने बारे में जानते हैं, जिस तरह के थॉट्स बनते हैं, मेरे को ऐसा महसूस होता है कि अभी जैसे जो सोचने की कला है, बहुत इम्पोर्टेंट कला है ये, क्योंकि सही समय पर सही सोच, सही तरीके से उससे सही प्रभाव पड़ता है, नहीं तो डैमेज होता है और उसके बाद उसको हम बदल नहीं सकते, एक बार हो जाती है। दादी जान कहती है, मेरी जीवन का जो सही मेंटर है, ला- वो आपके दिल पर ना बैठा रहे। अगर वो आपके दिल में बैठ गया, जो मेंटर आप कह रहे हो, तो जो थॉट्स हैं उनको अगर हम डील नहीं करते तो हम दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। जब तो आर्ट ऑफ थिंकिंग जो है, सोचने की कला का मतलब सही सोच को, कि अपने आप को हम कोई नुकसान पहुंचाएं उससे पहले ही हम सही थॉट क्रिएट कर लें। इतना दूर आकर के हम उसके ऊपर उस सोच को रोकें, तो प्रॉब्लम से बाहर निकलना भी होता है, रिकवर भी करना होता है। तो जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो भी प्रभावित करती हैं। ये कितना सुंदर है कि जो एक सबसे डीपेस्ट लर्निंग है वो मैंने सीखी है कि पावर ऑफ पीस, और पावर ऑफ पीस है, पावर ऑफ नॉलेज है, पावर ऑफ शक्ति है, और मेरे पास एनर्जी है। जो तीन चीजों को, इतनी सारी चीजें हो, ये सब मेरे अंदर है। ये मेरे अंदर पॉजिटिव डीएनए है। जब ये सब, तो जैसे हम जब आत्मा समझ के अपने आप को आ, समझते हैं और फिर थॉट उस हिसाब से उठती है, रादर देन, ये इतना अच्छा निश्चय है मेरे लिए कि
जैसे फाउंटेन होता है पानी का, वो पानी के फुहारा जो है पानी को बहुत प्यार कर रहा होता है, जिससे कि सारी ब्यूटी जो है वो क्रिएट हो रही है। लेकिन बाहर की ब्यूटी नहीं, अंदर की सुंदरता। मेरे जो सोल का, आत्मा का डीएनए है उसमें क्या है, फिर उस स्पेस से मैं अपने थॉट्स को आने देना चाहती हूँ। एंड नाउ नाइन, मुझे पता है कि कैसे थॉट को क्रिएट करना है। एक व्यक्ति में से एक बार कुछ कह रहा था, तो वो मुझे ऑथेंटिक ऑथेंटिक इंटेलिजेंस हमें जो है वो डेवलप करनी होती है, और उस स्पेस में, कॉन्फिडेंट इंटेलिजेंस में, ये अमेजिंग है। हम क्वालिटी ऑफ थॉट्स, सोच, जो सोच है वो अच्छी क्वालिटी की पैदा कर सकते हैं। तो पहले, जैसे अनु कह रही थी, सिस्टर अनु, 5 प्रिंसिपल्स जो हैं वो मेरे जीवन में, मुझे लगता है कि मुझे होना, मेरे होना चाहिए, और जो कि हैं, प्रेम हो, सम अंडरस्टैंडिंग हो, रिस्पेक्ट हो। ये 5 चीजें जो हैं वो होना जरूरी है। सम्मान, प्यार, ये बेसिक एनर्जी है जो होना बहुत जरूरी है। और इस यात्रा में जो सोचने की कला है वो बहुत अच्छी हो जाती है जब ये पांचों अनुभव हमें होते हैं। स्पेशली आजकल की दुनिया में, जब एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट जो किसी को दिया जा सकता है, जिससे भी हम बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, कभी कभी वहां कहीं पर बहुत हलचल भी हो सकती है, लेकिन मेरी सोच जो है वो वायुमंडल को बनाती है। मैं जिसके साथ में होती हूँ वो फिर बहुत समझते हैं, प्यार महसूस करते हैं, समझ महसूस करते हैं। मुझे कुछ, अभी कुछ कहा भी नहीं है, कोई बात भी नहीं की है, लेकिन ऐसे थॉट्स जब मैं अपने मन में जगाती हूँ तो उनको महसूस होता है, उनको रिस्पेक्ट महसूस होती है, प्रेम महसूस होता है। तो मुझे अपने आप से पूछना है कि कहाँ पर मुझे जाना है, और क्या मुझे प्राप्त करना है। आजकल की दुनिया में सोचने की कला जो है वो इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए। लोगों ने आशाओं को छोड़ दिया है, बहुत डर है लोगों में, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। मेरी जो सोचना है बहुत ऐसी हो जिससे कि जीवन जो है वो अच्छा हो जाए। तो हमें अपने भीतर बहुत गहराई में जाकर ये देखना होगा, अपने आप से पूछना होगा कि मैं कितना ज्यादा ऊंचे थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ। और ये समझना कि जो सोचने की कला है वो
ये वहाँ से आती है जहाँ से हम सोचते हैं, लेकिन वहाँ से आती है जहाँ पर हम अपने आप को ज़्यादा देर तक रखते हैं। एक प्रैक्टिस जो मैं अपने लिए जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, कोई भी समय हो शाम का, चाहे मेरा सोने का ही समय हो, रात को मैं एक लेटर ज़रूर लिखती हूँ। कभी-कभी बहुत थके हुए भी होते हैं, लेकिन फिर भी और बुक जो है वो मेरे फेस पे गिर जाती है, लेकिन फिर भी मैं उसपे कुछ ना कुछ लिखती हूँ। जैसे रात को हम अपने थॉट्स को क्लियर करते हैं, सुबह का जो सबसे पहला थॉट होता है वो रात के पहले दिन का हो सकता है, उससे प्रभावित होता है। तो जब हम रात को ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम सही सोच क्रिएट करना चाहते हैं सुबह-सुबह, लेकिन वो जो सोच होते हैं, वो रात की सोच से बहुत प्रभावित होते हैं, कि किस तरह से मैंने रात को वो सारे थॉट्स अपने परमात्मा को दिए, जो हुआ उसको मैंने डाइजेस्ट किया और अपने आप को उन चीज़ों से फ्री किया। जब हम इसके बारे में गहराई से सोचते हैं, यानी कि आप ऐसे बहुत अच्छे एलिवेटेड श्रेष्ठ थॉट क्रिएट करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी इंटरफेरेंस होती है। तो उसको रिलीज़ करने के लिए हमारी एक टीचिंग है, जिसमें है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिस तरह रोज़ हम अपनी सोच को क्लियर करते हैं, जितना हम अपने आप को सोच को क्लियर करते हैं, जो पास्ट का इफ़ेक्ट है, वो एक परछाई की तरह इस पल को प्रभावित करता है। तो जब तक हम उस पास्ट को क्लियर नहीं करते, तो वो जो परछाई है पास्ट की वो जाएगी नहीं। तो हमें बहुत गहराई से देखना होगा कि इसके लिए बहुत ईमानदारी की आवश्यकता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो दादी जानकी ने कहा, 3 शब्द जो उन्होंने कहे, बहुत ही शक्ति से, सच्चाई, सफाई और सादगी। यानी सच्चे, सिंपल और क्लीन, साफ। सच सच सच्चता, सफाई और सादगी। सच्चाई, सफाई और सादगी। उसको क्लीन आउट करना हमें लॉन्ग वीकेंड आएगा, फॉरेनर कंट्रीज़ में एक लॉन्ग वीकेंड हमारे को मिलता है। अगर और बहुत ज़्यादा आपको काम नहीं है, तो ये समय अपने लिए निकालें और अपने आप को क्लीन अप करें। जैसे ईस्टर मंडे है, कि एक नई बिगिनिंग हो, नई शुरुआत हो। तो पास्ट पास्ट हो जाए, क्योंकि मेरी जो सोच है, सोच जो पास्ट की है वो हमेशा जो भी मैं अभी सोच रही हूँ उसको वो प्रभावित करती है। तो अच्छी खुशी की थॉट्स को क्रिएट करना या श्रेष्ठ सोच को क्रिएट करना, जो मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी, ये सभी पॉसिबल है, जब हम अपने अंदर बहुत गहरा काम करते हैं। तो मेरे लिए 3 लेवल्स हैं,
पहला है उस रिजर्वायर थॉट्स के लिए, क्योंकि उसके लिए हमें अपने आप को अ, अपने आप को ईश्वरीय ज्ञान से भरना। तो हमारे लिए जो वो रिजर्वायर है जिसमें हमने हमने जो जो हमें सोचने की कला हमें जहाँ से शुरू करनी है, उसके लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है, वो स्रोत की तरह होता है। जो भी नॉलेज हम लेते हैं, जो कोई पेंटिंग बनाता है, उसमें अलग-अलग शेड्स होते हैं। जो भी हम अपने जीवन के कैनवस पर पेंट कर सकते हैं। फिर उसमें से हम चूज़ करते हैं कलर जो हमारे स्पेसिफिक पेंटिंग के लिए हमें ज़रूरत होते हैं। तो अंत में हम समय लेते हैं हर रोज़ इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए। लेकिन इसके साथ आर्ट का क्या? आर्टिस्ट जो है उसको ब्रश को वॉश करना पड़ता है। अगर वो वॉश नहीं करेंगे तो राइट कलर नहीं आएगा। तो इसलिए जो भी दूसरे एक्सपीरियंसेस होते हैं या जीवन के कुछ भी होता है, उसको वॉश करना होता है, उसको धोना होता है। जैसे-जैसे हम उनको धोते जाते हैं, बहुत ही गहरे लेवल पर, उससे फिर जो है हम राइट पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये आर्ट ऑफ थिंकिंग। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी। मैं अपने आप से कह रही थी कि सोचना नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैं फिर भी सोच रही थी। तो इस दुनिया में हमें सही थॉट्स, सही वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं। यही आजकल की दुनिया में बहुत अच्छा गिफ्ट हम लोगों को दे सकते हैं अपनी अच्छी वाइब्रेशन का। तो सोच की वाइब्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो हमारे थॉट्स हैं वो वाइब्रेशन है एक तरह की, वो मैग्नेट है एक तरह की, वो एक एनर्जी है। उस एनर्जी जो आप में अपनी मैग्नेटिक फील्ड को दे सकते हैं। तो आपकी जो मैग्नेट है पॉजिटिव और पावरफुल है, तो आप अपनी तरफ अच्छी एनर्जी को आकर्षित करते हैं। अगर वो मैग्नेट नेगेटिव है, तो फिर बहुत सारी सिचुएशन उस हिसाब से ही आती हैं। बहुत सुंदर टॉपिक है। तब मैं साइलेंट रहती हूँ और अब मैं आप लोगों से कहती हूँ कि कोई प्रश्न वगैरह है तो। थैंक यू सिस्टर। बहुत ही गहरे पॉइंट हैं। वॉशिंग द ब्रश अवे, जैसे हम ब्रश को साफ करते हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं। कुछ प्रश्न हैं। मैं डॉक्टर मनोज से कहूँगी कि वो थैंक यू। कुछ क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न है माइंड के बारे में, मन के बारे में। हम मन के बारे में नहीं बात करते। तो पहला प्रश्न है, बहुत ही सुंदर कल्चर और ट्रेडिशन कह सकते हैं हमारे, कि हम इसमें मनसा सेवा, कुछ आप मनसा सेवा के बारे में बताना चाहेंगे? हम अपने सोच की ही हम अपने आप की सोच को ही अच्छी कला, सोचने की कला ही अच्छी नहीं होती तो हम मनसा सेवा कैसे करेंगे? तो पूरे जीवन में हमारी सही इंटेंशन, भावना का होना ज़रूरी है। उसके लिए हमें परफेक्ट नहीं होना है। और एक और जो बहुत अच्छी बात है, हम एक निमित्त हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं। जब हम इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि यूज़ किया जाता है, जिसको एक बहुत ही पावरफुल इंग्रीडिएंट है, उस अवसर को लेकर हम दूसरों की सेवा करते हैं। जब हम ये विश्वास रखते हैं कि मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूँ या मुझे सेवा क्रिएट करनी है, या हम हो सकता है उस समय बेस्ट एनर्जी में नहीं हो, लेकिन परमात्मा की जो एनर्जी है, वो
हर बात में जैसे ही हम परमात्मा की एनर्जी को महसूस करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें बहुत सुंदर महसूस होता है। जब मैं मेडिटेट करती हूँ और ऐसे वायुमंडल में होती हूँ, जिसमें हमारे मन से सेवा करनी है, फिर मैं परमात्मा को बुलाती हूँ अपने पास कि वो मुझे बताते हैं कि कैसे अपने मन को शांत करना है, क्योंकि वो तो शांति का सागर है। और उस शांति का मैं वेलकम करती हूँ। मैं उस एनर्जी को इनवाइट करती हूँ और प्योर हार्ट में जब वो 2 एक साथ काम करते हैं, तो एक बहुत ही सुंदर एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है। ऐसा अनुभव किया गया है समय पर, बहुत ही सुंदर और पावरफुल हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो दूसरी बातों से आकर्षित होता है। तो मैं परमात्मा से कहती हूँ कि इस परिस्थिति को, इस बेस्ट मुझे अपना देना है इस सिचुएशन में, और मैं उसको डिसॉल्व होने देती हूँ। और मैं परमात्म एनर्जी को, जब हमें ये भावना होती है कि हमें देना है, तो बहुत ही सुंदर हमारे थॉट्स बन जाते हैं। मन से सेवा करने का मतलब बहुत हमें दाता बनना होता है। जैसे अगर आप स्कूल टीचर हैं, तो आप क्या देंगे? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं, हमें क्या पता है उसके बारे में? ये बहुत सुंदर है कि मैंने बच्चे से कहा कि मैं होस्ट कि मैं अपने आप को कनेक्ट कर सकती हूँ होस्ट से, जहाँ तक पानी वो तेज़ी तक नहीं पहुँचता, वहाँ तक भी उसे मैंने पहुँचाना है। मैं उस बच्चे की हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझसे ये पूछा, लेकिन वो पाइप यूज़ में नहीं था, उसको अलग से उठाकर रख दिया। तो जब हम अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं अच्छी जगह पर, तो हम बहुत ही ज़्यादा शांत और शांत रहते हैं। तो एनर्जी की बात दादी जान की, वो हमारी प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन हेड रही हैं दादी जान की। ये मुझे स्टोरी ऐड कर सकते हैं। एक सिस्टर ने हमें कहा है, दादी ने कहा कुछ उससे काम दिया, उन्होंने कहा कि मैं बिजी हूँ। ये आज की जो दुनिया है, इसमें मोबाइल है, व्हाट्सएप स्टेटस बिजी पर भी डाल देते हैं, ऑलवेज बिजी डाल देते हैं अपने उस पर। तो उसमें उसकी वजह से भी राइट थिंकिंग नहीं होती है। तो हर शब्द में एक एनर्जी होती है। तो बिजी की एनर्जी, इजी की एनर्जी क्या है? तो इसमें हमें ईगो को ड्रॉप करना होता है, ईगो को बीच में से हटाना होता है। मैं कि बिजी हूँ, बिजी किसके साथ बिजी हूँ मैं बार बार ये जो कहती हूँ बिजी हूँ, उसका क्या मतलब है? तो दादी हमेशा कहती थी कि कोई अगर आपके सामने आए तो उसको ऐसी महसूसता आए कि आप अवेलेबल हो, आप उपलब्ध हो, और आप
तो हमें अपने आप को छुपाने की ज़रूरत होती है जब सारे देखते हैं तो, लेकिन क्योंकि हम इनसिक्योर होते हैं, तो वो फीलिंग हमारे अंदर क्रिएट होती है। तो हमें ज़्यादा आत्मा जेन्युइन है, क्वांटिटी टाइम नहीं चाहिए होता सबको, क्वालिटी टाइम चाहिए होता है। अगर हम किसी को समय देते हैं तो क्वालिटी होना चाहिए। अगर हम जेनरस हैं तो उदारचित्त हैं तो हम उनको ज़रूर संतुष्ट कर पाएँगे। उनको 35 या 40 मिनट की ज़रूरत नहीं होगी आपकी। जब उन्हें हम ये नहीं देते कि हम हैं कौन, तो हमें उनको बहुत ज़्यादा समय देना होता है। मेरा जीवन जो है वो क्वांटिटी के बारे में नहीं, क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में है। तब हम ईज़ी रहेंगे, बहुत ईज़ी रहेंगे। तो जो भी हमारी एनर्जी होगी उस समय कम होगी और उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बिज़ी हैं तो अपनी ईगो को ड्रॉप कर दें। थैंक यू सिस्टर। लास्ट प्रश्न है समय को देखते हुए। क्विक क्वेश्चन है, जो आप सभी प्रमोट करते हैं, किस तरह से मैं मेडिटेशन सीख सकता हूँ? क्या आप मुझे बता बता सकते हैं? लाइफ जो है वो कोई फिक्स नहीं है। हम जहाँ पर माइक्रोवेव जनरेशन में हैं, जहाँ पर कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं और तो क्विक फिक्स 10 बार 1 दिन में हर रोज़ इसको हमें सोच को बहुत क्रिएट अ, तब हमारे पास बहुत ज़्यादा समय होगा लोगों को बात करने के लिए। तो हमें रिवाइज़ और रिमाइंड करना है ओम शांति। मैं आपसे कहूँगा कि सिस्टर क्लाउडिया आप शुक्रिया अदा करें सिस्टर दीप्ति का। सिस्टर दीप्ति बहुत ही सुंदर क्लास था आपका। जो आपका काम करने का तरीका है वो हमें जो आपने अपने जीवन में यूज़ किया है, हमें वही देती हैं ऐसा लगता है। तो जो रात को आप जब लिखती हैं, हम जानते हैं कई बारी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। हमें समझना होगा, सोचने सोने से पहले हमें इसको क्लियर करके सोना होगा। तो ये बहुत अच्छी तरह से आपने इसको समझाया और अंत में हम माइक्रोवेव की बात कर रहे थे। फास्ट या बहुत जल्दी आ जाता है। हम इसको अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक आप आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो ये प्रश्न आया था कि
तो आइडिया है कि पहला सेशन जो है, जो आई ओपनिंग हो, इसमें कि पता चले कि आप, तो उसमें आपने आज सुना सिस्टर दीप्ति से, उसे हम थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। हमें अंदर की तरफ बहुत जाना होगा। सेम टाइम पे 19 सितंबर को होगा। हर एक को रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज भी करनी है। तो उस सेशन को हमने ब्रेक डाउन कर दिया है 4 में। तो आज के प्रोग्राम के बाद और आफ्टर इसके बाद, तो इससे हमें जो मिलता है, इसके अंदर 4 एपिसोड हैं। अब अगला जो होगा वो हम इसको जूडी जॉनसन के साथ वर्कशॉप की तरह करेंगे। तो ये जो वेबसाइट्स हैं ये आप ले सकते हैं, स्क्रीन पर आ रही हैं। ईमेल एड्रेसेस भी हैं, यूट्यूब चैनल भी हैं, आप पुराने प्रोग्राम को देख भी सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। इससे पहले कि हम मेडिटेशन के लिए जाएं, हम एक फोटो, जो एक वर्चुअल फोटोग्राफ ले लेते हैं, सभी उसकी देखते हैं। इस इस मोमेंट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हाईएस्ट वाइब्रेशन के साथ ये सुंदर फोटोग्राफ क्रिएट हुई है। थैंक यू। आप भी अपना कैमरा खोल सकते हैं अगर फोटो में आना चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन। सिस्टर हमें जो है वो मेडिटेशन कराएंगे। रिलैक्स पोजीशन में बैठे रहें। अपने हाथ बंधे हुए ना हो, और अपनी सोच पिछले 1 घंटे में बहुत सारे थॉट्स आए होंगे और गए होंगे। वो थॉट्स जो मुझे अलाउ करते हैं ग्रो करने के लिए, जो सोच जो मुझे दूसरी चीजों को अलग तरीके से देखती है, और वो सोच संकल्प जो, जिससे कि मुझे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है अभी, मैं इस मोमेंट में प्रेजेंट रहती हूँ। मेरे पास वो पात्र है पवित्र एनर्जी के लिए। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं प्यार को करती हूँ। मैं प्योर हूँ, पावरफुल हूँ, और मैं यही वाइब्रेशन रिलीज करती हूँ। जैसे ही ये क्वालिटीज मेरे अंदर, आत्मा के अंदर जागृत होती हैं, वो अपने आप ही बाहर प्रकट हो जाती हैं, सुंदर वाइब्रेशंस की तरह। मेरी सोच जो है वो,
जो शांति है वो बहुत ही स्थिर होती है। परमात्म प्यार, परमात्म पवित्रता, एनर्जी, इसको एक्सप्रेस करने के लिए अपने हाईएस्ट, अपने संकल्पों को, मेरे थॉट्स बहुत कम हैं, संकल्प बहुत कम हैं, लेकिन वो शक्तिशाली हैं। वो प्रेम से भरे हुए हैं। जैसे ये थॉट्स परमात्मा के ही, हर सोच विचार जो है वो संकल्प का, प्यार का, शांति का, वो परमात्मा का डायरेक्शन होता है। शांत स्वरूप होने के साथ साथ हम परमात्म प्रेजेंस को भी महसूस कर सकते हैं। पूरा जो वातावरण है वो बहुत नम्रचित वाला हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत ही सुंदर क्लास था। थैंक यू। हम शांति नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू। हम अपने दिल में ये चीजें आपकी भी बताई हुई लेकर चलेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम